आज की जो थेरी है, या जो हम थेरी गाथा थेरी के बारे में सुनने वाले हैं, वो है पुन्निका थेरी, जिनको पुन्ना तिस्सा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पुन्निका नाम से वो ज्यादा प्रचलित है। और आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि हमारे एक ब्रह्मचारिणी का नाम भी पुनिका है, जो वर्धा में रहती हैं, और मुझे काफी वो प्रिय हैं, क्योंकि उनकी खासियत ये है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, और उम्र से भी काफी वो वयस्क है, काफी अनुभवी हैं। और हो सकता है कि उस समय उनके घर में वैसी परिस्थिति ना रही हो, लेकिन मुझे इस बात का भी काफी खुशी होती है और गर्व भी होता है कि हमारे संघ में ऐसे बहुत सारे धर्मचारी धर्मचारिणियां हैं, जो कुछ कारण से, कई कारणों से पढ़े लिखे नहीं है, या फिर और कोई चीजों में कई बार दिखता है कि उनके व्यक्तित्व को देख के लगता नहीं है कि ये धर्मचारी होंगे, लेकिन उनके प्रैक्टिस से, उनके आचरण से, उनके जो धम्म को सीखने की जो जुनून है, जो जिद है, उसके कारण उन्होंने धम्म का आचरण किया है, और धम्मचारी धम्मचारिणी बन के धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैं पुनिका को भी याद कर रही थी, और वो जहां भी होंगी अच्छी होंगी, सुरक्षित होंगी, सुखी होंगी, ऐसी मैं आशा करते हुए मैं आज के जो थेरी हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। तो ऐसा कहा जाता है, क्योंकि मैं बार बार ऐसे ही कहूंगी, क्योंकि हम जब गाथा में भी सुनते हैं तो हमने ये सुना हुआ है, ये जो जितनी गाथाएं या फिर बुद्धिज्म की चीजें हैं, वो 2500 साल के समय से आई हुई हैं, और उसे सुनते हुए ही बाद में संकलित किया गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो पुनिका है, वह एक दासी परिवार से संबंध रखती थी, और इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था। एक धनी श्रेष्ठी थे, मतलब काफी धनी व्यापारी थे, और आप सब उनका नाम जानते हैं, सुदत्त अनाथ पिंडक के नाम से ये जो धनिक थे, इनके यहाँ पर एक दासी काम करती थी, उनकी ये बेटी थी पुनिका। तो हम सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और जैसा थेरी गाथा की शुरुआत में भी पृष्ठभूमि में मैंने बताया था कि जब हम थेरी गाथा का पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें उस समय जो भारतीय संस्कृति थी, उस समय का जो समाज था, उसके बारे में भी कई जानकारी मिलती है। और उसमें से एक जानकारी ये भी आती है कि उस समय दास प्रथा काफी बड़ी मात्रा में प्रचलन में था। तो परिवार का परिवार दास प्रथा से प्रताड़ित रहता था, मतलब उस घर के जितने भी लोग हैं, वो कोई धनी परिवार के यहाँ पे दास के रूप में काम करते थे, उनके बच्चे भी दास या दासी के रूप में काम करते थे। और या बंधक हम जो कहते हैं, जिसे आमतौर पे बंधक मजदूर कहा जाता है, उसे उस समय जाति प्रथा के नाम से कहा जाता था। तो ऐसे ही पुनिका एक दासी थी, उनकी पुत्री थी, और वह अनाथ पिंडक के यहाँ पर काम करती थी, क्योंकि उनकी माँ भी वहां पर काम किया करती थी। और उनका जो पुनिका थी, उसका जो मुख्य कार्य था, वह नदी जो अचीरावती नाम का नदी है, ऐसा कहा जा रहा है, उसमें उल्लेख आया है। तो उस नदी से पुनिका का काम रहता था कि पीने का पानी लेकर आना वहां उस परिवार के सभी लोगों के लिए। तो अनाथ पिंडक के जितने परिवार रिश्तेदार थे, उन सभी के लिए पुनिका को उस नदी से पीने योग्य पानी लेकर आना होता था। और वह अपना ये जो कार्य था, वो बहुत ही प्रामाणिकता से और मेहनत से करती थी, और उसे जो भी बाकी काम दिया जाता था, वह भी वो उसे बहुत ही श्रद्धा से करती थी। तो एक बार ऐसा होता है कि अनाथ पिंडक को पता चलता है कि भगवान बुद्ध उनके शहर में आए हुए हैं। तो वह, जैसा कई कथाओं में भी इस तरह से आया हुआ है, कि वह अनाथ पिंडक हमेशा भगवान बुद्ध और उनके जो शिष्य थे, जो भिक्षुगण थे, उनको खाने के लिए आमंत्रित करते थे, या फिर बहुत तरह से दान देते थे। तो जब अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध और उनके जो अनुयायी रहते हैं, शिष्य रहते हैं, उनको भोजन के लिए निमंत्रण देते हैं, तो भगवान बुद्ध भी उस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। और यह जानकारी मिलते ही जो अनाथ पिंडक रहते हैं, वह अपने घर में सभी जो दास दासी या नौकर रहते हैं, और अपने घर के जो सदस्य रहते हैं, सभी को ये जानकारी देते हैं कि कल हमारे यहाँ तथागत भगवान बुद्ध आने वाले हैं, तो हमें उनके भोजन की व्यवस्था करनी है, और उसके साथ बहुत सारे भिक्षुगण भी आने वाले हैं। तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि
अनाथ पिंडक के परिवार में सभी लोगों को मालूम रहता है, खासतौर पे, कि अनाथ पिंडक कितने श्रद्धालु रहते हैं भगवान बुद्ध के प्रति। और जो पुनिका रहती है वह भी बहुत बार सुनी रहती है इस तरह की बातें कि अनाथ पिंडक पिंडक उनके यहाँ मिलने गए थे। और जो बहुत ही अनाथ पिंडक का जो हम दान का घटना सुनते हैं या कहानी सुनते हैं, कि उन्हें ऐसा लगा कि भगवान बुद्ध को उन्हें कुछ दान देना चाहिए। और क्योंकि वह जंगल में ही रहते हैं, तो क्यों ना मैं ऐसा उद्यान बनाऊं उनके लिए, ताकि भगवान बुद्ध स्वयं और उनके जो शिष्य हैं वो उस वन में आराम कर पाए, और वहां के जितने भी उस गांव के उपासक उपासिकाएं हैं, भिक्षुगण है, वो सभी को उस जगह का लाभ हो। ताकि एक जगह पर अगर भगवान बुद्ध रुकते हैं, तो जो भी उपासक उपासिकाएं हैं वह वहां जाकर धम्म का श्रवण कर सकती हैं, ग्रहण कर सकते हैं, और सभी लोग धम्म से लाभान्वित हो सकते हैं। और हमें यह भी पता है कि जब उन्हें वह वन या फिर वो जो जगह रहती है उद्यान, उसको खरीदने की बात रहती है, तो वहां जो उसका मालिक रहता है वह कहता है अनाथ पिंडक को कि आपके पास जितने भी सोने के स्वर्ण मुद्राएं हैं, आप जितने दूर तक उसे बिछा देंगे वो सारा जगह आपका होगा। तो इस तरह से अनाथ पिंडक उस समय जितनी क्षमता अनुसार वो जितने ज्यादा जगह को घेर सकते थे, उतना वह स्वर्ण मुद्राओं से वो पूरे जगह को घेरते हैं। और इस तरह से वो जो पूरा प्रांगण रहता है वह अनाथ पिंडक के नाम हो जाता है, और वह फिर भगवान बुद्ध को दान देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिसकी जितनी क्षमता है, लेकिन उस समय अनाथ पिंडक के पास जितनी भी संपत्ति थी, उनके मन में ये भावना आई कि मुझे ऐसा कुछ पुण्य कर्म करना चाहिए जिससे भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के माध्यम से जितने भी लोग हैं उनको धम्म का आचरण करने को मिले, धम्म सुनने को मिले। तो इस तरह से जो पुनिका रहती है वो अनाथ पिंडक के यह जो दान शूर वाली जो परंपरा रहती है उससे तो वो अवगत रहती है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसके जीवन में कि वह भगवान बुद्ध को देखने वाली है, उनसे मिलने वाली है, और वह यहाँ पे स्वयं आने वाले हैं, वह उनका साक्षात्कार करने वाली है, तो वो बहुत खुश होती है। और उसे लगता है कि मेरे जीवन में यह घटना होने वाली है, तो मैं कितनी सुदैवी हूँ, मेरे जीवन में यह पल आ रहा है। और वो बहुत खुश रहती है, उत्साहित होती है। फिर थोड़ी देर बाद उसके मन में एक दूसरे विचार आते हैं कि मैं भगवान बुद्ध को कुछ तो अर्पण करना चाहती हूँ, कुछ देना चाहती हूँ। क्योंकि वहां सभी लोगों को मालूम है कि भगवान बुद्ध जब आते हैं या फिर जो है, तो हर किसी के मन में रहती है कि जो भी उनके पास है वह उसको दान कर पाए। तो पुनिका के मन में भी ये विचार आता है। फिर उसके मन में यह विचार आता है कि मैं तो दासी हूँ, मेरे पास तो इतना कुछ है भी नहीं, मैं भगवान बुद्ध को क्या दे सकती हूँ। क्योंकि दासी होने के कारण हम सबको जैसे मालूम है कि दास प्रथा में उनके पास जो मुद्रा है या फिर अभी के समय हम जो पैसा कहते हैं वह उनके हाथ में नहीं रहता था, और उस समय एक तरह से अनाज देने की परंपरा होती थी। तो मेहनत के रूप में अनाज या वस्त्र ऐसी चीजें दी जाती थी। तो जो उसके पास, उसे लगा कि मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं दे सकूं। फिर उसने काफी सोचा, क्योंकि एक तरह से वो पहले से ही उतनी श्रद्धावान रहती है भगवान बुद्ध के प्रति। तो वो सोचती है क्यों ना मैं ये जो पूरा प्रांगण है उसको इतने अच्छे से साफ सफाई करूं, इसकी सजावट करूं कि यही मेरा दान, यही मेरा एक तरह से दान हो सकता है भगवान बुद्ध को। और उसको फिर ये सोचकर काफी अच्छा लगता है, और वह पूरी तरह से मेहनत करके साफ सफाई करने में लग जाती है। और बहुत अच्छे से साफ सफाई करके फूलों से, ऐसा कहा जाता है कि वो सजावट करती है। और वो जो पूरा प्रांगण रहता है जहां पर तथागत भगवान बुद्ध स्वयं और भिक्षुगण आने वाले रहते हैं, वहां पर इतना सुंदर वातावरण कर देती है कि जब भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुगण आते हैं तो सभी का मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। और उसके बाद भगवान बुद्ध और उनके जो अनुयायी रहते हैं, शिष्य रहते हैं, उनको भोजन दान दिया जाता है। और जब भोजन करने के बाद जब सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध को विनती करते हैं कि आप अब हमें धम्म श्रवण दीजिए, आप हमें धम्म की देशना दीजिए, इस तरह से विनती करते हैं।
तो भगवान बुद्ध जो अनाथ पिंडक रहते हैं और उनके परिवार वालों की तरफ से वह याचना स्वीकार करते हैं। और फिर ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध वहां पर सिंहनाद नाम का जो सूत्र रहता है उसकी देशना करते हैं। और उस देशना में वह दान जो कथा है उसके बारे में बताते हैं, दान की महत्ता के बारे में बताते हैं। ऐसा कहा जाता है उसमें शील की कथा बताई जाती है, कामुकता जो इच्छाओं को लेकर जो हम हमारे बीच में जो दोष रहते हैं उसको बताया जाता है। तो कामुकता में जितने भी दोष है उसको भगवान बुद्ध वहां पर बताते हैं। और निष्कामता मतलब जहाँ पे कामुकता न हो ऐसे चीजों का भी वो अर्थ सहित वहां पर व्याख्या करते हैं। और यह जो जितनी शिक्षाएं होती हैं वह सुनकर वहां जितने भी लोग रहते हैं, अनाथ पिंडक के परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग और वहां के जो नौकर चाकर जितने भी लोग रहते हैं, सभी बहुत खुश और संतुष्ट होते हैं, समाधानी होते हैं इन धम्म को सुनकर। तो सभी खुश तो होते ही हैं, लेकिन खास तौर पर यहाँ पर पुण्यिका काफी प्रभावित होती है भगवान बुद्ध की वाणी से। भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी होती हैं उसको सुनकर उसे लगता है कि वह जो बहुत समय से इन चीजों को सुनने के लिए तरस रही होती है, वह उसे धम्म श्रवण सुनने का मौका मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि धम्म देशना सुनते सुनते ही पुण्यिका लोकोत्तर अवस्था को प्राप्त होती है। तो एक तरह से वो श्रोतापन्न स्थिति को प्राप्त हो जाती है, ऐसा उल्लेख आया है। तो कई बार हम देखते हैं कि कई कथाओं में इस तरह से सुना जाता है, जो मुझे भी कई बार आश्चर्य होता है कि कोई मतलब भगवान बुद्ध की वाणी सुनकर ही श्रोतापन्न और अरहंत पद प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन बेशक मुझे इसके साथ विश्वास भी है, क्योंकि जो 2500 साल पहले घटी हुई घटना है, सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बने उनकी जो धम्म देशना है, उनके द्वारा जो सत्य का दर्शन हुआ है, उन्होंने जो सत्य की खोज की है, जो धम्म का मार्ग दिखाया है, वह 2500 साल पहले से लेकर अभी तक चली आ रही है। और आज हमें जो भी थोड़ा बहुत धम्म का श्रवण सुनने को कहीं मिलता है, हम उससे भी कितने लाभान्वित होते हैं। कहीं पर हम कोई एक प्रवचन सुनते हैं, कहीं कोई एक कहानी सुनते हैं, किसी से कोई संपर्क सुनते हैं, किसी के जीवन का कोई अनुभव सुनते हैं, उससे ही हम प्रभावित हो जाते हैं। तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो स्वयं भगवान बुद्ध से धम्म की देशना सुन रहा होता होगा, तो वह श्रोतापन्न अरहंत होना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। क्योंकि एक तरफ ये भी है कि स्वयं भगवान बुद्ध धम्म की देशना कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर ये भी है कि उस समय ऐसे पहुंचे हुए जो लोग रहते हैं, जो खुद से पहले 10 पारमिता हुआ या बाकी अपने जो शील है उसकी एक भूमि बना के रखते हैं, और तभी ऐसे लोग भगवान बुद्ध के भी दर्शन करने के काबिल रहे होंगे। तो इस तरह से जो पुण्यिका रहती है, भले ही एक दासी के रूप में जन्म लेती है, लेकिन वह भगवान बुद्ध की ये जो धम्म देशना सुनती है और उसके बाद वो श्रोतापन्न की अवस्था को प्राप्त होती है। तो पाली वाग्मय में हम कई बार ये सुनते हैं कि जो लोकोत्तर मतलब जो बहुत ही उच्च ऐसी अवस्था है, लोकोत्तर चित्त की अवस्थाएं जो रहती हैं, उसको कई तरह से प्राप्त किया जा सकता है। उसमें खास तौर पे उसके कई भाग हैं। उसमें जो सबसे पहली अवस्था है श्रोतापन्न, हमने पिछले बार भी देखा है, क्योंकि जो थेरी गाथा है उसमें जितनी भी थेरियों की गाथाएं आई हैं वह सब अरहंत पद को प्राप्त की हुई महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं। तो यह या तो शुरू में ही अपने जीवन की कुछ घटना से श्रोतापन्न हो जाती हैं, या फिर जब वो भगवान बुद्ध की जो भिक्षुणी संघ बनाई गई है उनके द्वारा, उसमें जब वो शामिल होती हैं, वहां धम्म अभ्यास करती हैं, तब वह आगे की स्थिति में पहुंचती हैं। तो मैं बाद में थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊंगी, ये जो लोकोत्तर स्थिति है ये 8 तरह का किस तरह का है। तो यहाँ पर हम आते हैं कि वह धम्म देशना सुनते ही जो पुण्यिका रहती हैं वो श्रोतापत्ति फल को प्राप्त हो जाती हैं, श्रोतापन्न हो जाती हैं। और उनके मन में जितने भी विकार रहते हैं, जो भी विकार होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं, और वह पूरी तरह से तथागत बुद्ध के प्रति श्रद्धावान हो जाती है। तो एक तरह से श्रोतापन्न होने के बाद
हम कल्पना भी कर सकते हैं कि फिर एक ऐसा कोई भी अंश नहीं रहता होगा जो धम्म के प्रति वो समर्पण ना हो। भले ही उनके मन में कुछ क्लेश रहते होंगे, लेकिन धम्म के प्रति, बुद्ध के प्रति और संघ के प्रति उनकी जो भावना रहती है पूरी तरह से श्रद्धावान हो जाती है। अब ऐसा है कि जो पुण्यिका है वो श्रोतापन्न तो हो जाती है, श्रोतापत्ति की अवस्था को प्राप्त हो जाती है, पर वह अपना जो नित्य कार्य है वह तो करती रहती है, क्योंकि बाहरी किसी को मालूम नहीं रहता है कि वह कौन सी स्थिति को प्राप्त हुई है, और वह अपना जो दिनचर्या है उसको उसी तरह से कर रही होती है जैसे वह पहले से कर रही होती है। और उसका जो काम रहता है कि सभी के लिए पीने का पानी उपलब्ध करा के लाना, नदी से वह पानी लेकर अनाथ पिंडक के घर पर पहुंचाना, वह काम अपना बहुत ही शिद्दत से और निष्ठा से करते रहती है। ऐसा कहा जाता है कि पुनिका पहले भी कई बार जब पानी लेने के लिए नदी पर जाती थी, तो वहां पर वह एक जो ब्राह्मण रहता है उसको कुछ ना कुछ कर्म कांड करते हुए देखती थी। लेकिन जब वह श्रोतापन्न नहीं हुई रहती है तो उसे ज्यादा कुछ इसके बारे में समझ में नहीं आता है। लेकिन अब जब वह फिर से पानी लेने के लिए जाती है और वो कई बार उस ब्राह्मण को देखती है कि वह उसी तरह के कर्मकांड कर रहा है, और खास तौर पर एक बार जब वह पानी लेने के लिए जाती है, काफी ठंड रहता है, ठंड का समय रहता है, और पुण्यिका को काफी आश्चर्य होता है कि इतने ठिठुरते हुए ठंड में, इतना ठंडे पानी में यह जो ब्राह्मण है यह नदी के अंदर अपना शरीर डाला हुआ और पूजा कर रहा है। तो वह यह सोचकर काफी आश्चर्यचकित होती है, और उसे लगता है कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि कोई अपने शरीर को इतना कष्ट दे सकता है, और उसे वह रहा नहीं जाता और वह उस ब्राह्मण के पास जाती है और उस ब्राह्मण से वह पूछती है कि कृपया आप मुझे बताएं कि इतनी ठंड में आप क्यों स्नान कर रहे हैं, ऐसा आप क्या आपको प्राप्त होने वाला है इस अपने कष्ट में प्रार्थना से। तो वह जो ब्राह्मण रहता है वह कहता है पुनिका से, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि नदी में क्यों स्नान किया जाता है? ठीक है, अगर आपको ज्यादा नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। क्योंकि वह इस तरह से दावा करता है कि यह एक बहुत ही सहज बात है, क्योंकि ये जो परंपरा है 2500 साल पहले से या उससे भी और पहले से आई हुई है, कि हम सबको मालूम है कि आप अगर नदी में स्नान करते हैं, खास तौर पे कुछ खास तरह के नदी हैं जहां पर अगर आप स्नान करते हैं तो आप शुद्ध हो जाते हैं, आपने जो भी पाप किए हैं वह सब धुल जाते हैं। तो उसी सोच से वो ब्राह्मण कहता है कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ? बेशक मैं अपने जो पाप किए हुए होंगे उसको मैं धोने का काम कर रहा हूँ। तो यह सुनकर पुनिका आश्चर्य में हो जाती है, हालांकि उसे मालूम रहता है कि यह किस लिए यह कर रहा है, या फिर किस अंधश्रद्धा से वह यह कर रहा है। फिर वह ब्राह्मण कहता है कि दिन भर मैं जो अकुशल अगर मेरे हाथ से हुआ है, मेरे शरीर से हुआ है, मेरी वाचा से हुआ है, दिन भर जो भी अकुशल कर्म मैंने किए हैं वह मैं शाम को इस नदी में आकर स्नान करके उन पापों को मैं धो लेता हूँ। और जो रात भर में अगर मुझसे रात से लेकर सुबह तक जो भी पाप कर्म हुए होंगे तो वह मैं सुबह सुबह आकर यहाँ पर स्नान करता हूँ इस नदी में, और इससे मेरे जो भी पाप रात भर में हुए हैं वह धुल जाते हैं। इस तरह से वह जो ब्राह्मण रहता है वह अपना तर्क देता है, और इस तरह से मैं अपने पापों की शुद्धि करता हूँ, ऐसा वह ब्राह्मण करता है, और ऐसा करते रहने से मुझे जरूर सुगति को प्राप्त होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि ऐसा परंपरा से चला आ रहा है। इस तरह से वह ब्राह्मण पुनिका को कहता है। तब पुनिका उनसे सवाल करती है कि यह आपको किसने बताया? यह मुक्ति का मार्ग नहीं है, ऐसा पुनिका कहती है, क्योंकि ब्राह्मण पहले ही कह चुका होता है, क्योंकि यह पहले से चला आ रहा है, यही मुक्ति का मार्ग है, इसी से शुद्धिकरण होता है। तो फिर पुनिका उनसे वार्तालाप करती है और फिर वह आगे उनको उपदेश देती है कि अगर आप धम्म के प्रति श्रद्धावान होते हैं और अगर आप
सत्य के प्रति अगर आप श्रद्धावान होते हैं तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आप मुक्ति के मार्ग को जा सकते हैं। यह जो स्नान करना है, इससे आप मुक्ति की तरफ नहीं जा सकते हैं। और फिर जो दूसरा तर्क है पुनिका वह देती हैं, वह कहती हैं कि अगर ऐसी ही बात है कि अगर हम नदी में स्नान करते हैं तो हमारे सभी पाप धुल सकते हैं, तो फिर अगर पाप धुल सकते हैं तो जो पुण्य किया होगा वह भी तो धुल के जा सकता है। तो ब्राह्मण सोच में पड़ जाता है, उसके पास इसका तो कोई जवाब नहीं रहता। इसके बाद पुनिका तीसरा तर्क देती हैं कि अगर ऐसी ही बात होती तो इस नदी के अंदर जितने भी प्राणी हैं, जैसे मछली, मेढक, कीड़े मकोड़े, कछुए, मगरमच्छ, जितने भी तरह के प्राणी हैं, वह सब तो पूरी तरह से शुद्ध हो सकते थे, उनको सुगति प्राप्त हो सकती थी और वह पूरी तरह से दुख मुक्त हो सकते थे। पर ऐसा होता है क्या? वह उस ब्राह्मण से सवाल करती हैं और तब फिर ब्राह्मण जो रहता है वह काफी सोच में पड़ जाता है। और क्योंकि इससे पहले न उसने कभी इस तरह का तर्क वितर्क सुना है और न कभी उसने स्वयं इन सत्य को खोजने की कोशिश की, तो वह काफी विचलित हो जाता है। और इस तरह से ऐसा कहा जाता है कि जो पुनिका रहती हैं वह उस ब्राह्मण की अज्ञानता को दूर करने में सक्षम होती हैं और उसको सच्चे मार्ग की तरफ लाने की कोशिश करती है और उससे सच्चे ज्ञान की दर्शन होता है। अब यह सब बात सुनकर ब्राह्मण पुनिका के प्रति पूरी तरह से श्रद्धावान हो जाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी जो अंधश्रद्धा रहती है वह खत्म होती है, तो पुनिका के प्रति उसको अपार श्रद्धा निर्माण होती है उसके मन में। और वह उस श्रद्धा के साथ वह कहता है पुनिका को कि मुझे आपके प्रति बहुत आदर अनुभव हो रहा है, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त हो रही है, आपके प्रति मैं बहुत ही श्रद्धा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जीवन में पहली बार मुझे किसी ने सत्य के बारे में बताया है। मैं इतने साल तक बिना सोचे समय समझे इस कर्म कांड को करते चला आ रहा था, और आप मेरे जीवन में पहली ऐसे गुरु के रूप में आई हैं, ऐसे आचार्य के रूप में आई हैं जिन्होंने मेरे आंख में जो पर्दा था वह हटा दिया, या जो मेरे आंख में धूल चढ़ी हुई थी उसे आपने स्पष्ट कर दिया। और मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि क्या आप मेरी आचार्य बनेंगी। और इस तरह से ब्राह्मण उस दासी पुनिका से विनती करता है कि आप मेरी आचार्य बने। तो एक तरह से ये बहुत ही बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि एक दासी से कोई प्रार्थना कर सकता है कि वह उनके आचार्य बने और गुरु बने, और इसमें एक तरह से कोई शक नहीं है कि कोई भी श्रोतापन्न हो सकता है, उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है, धम्म के मार्ग में जो चलता रहेगा वह सत्य का जरूर दर्शन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही उल्लेखनीय बात है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि जो कुछ अलग या फिर नीचा जो काम करते हैं, छोटे काम करते हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर हम वो उदाहरण देख सकते हैं कि जब वो ब्राह्मण पुनिका को आचार्य के लिए विनती करता है, तो एक तरह से ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और इस तरह से जो पुनिका रहती हैं वह उनकी आचार्य बनने को स्वीकार करती हैं। और फिर वह जो ब्राह्मण रहता है वह धर्म के कर्म कांड में जो फंसा रहता है या मिथ्या दृष्टि में जो फंसा रहता है, वह धर्म की सच्ची बात को सुनकर एक तरह से पूरे धम्म में संघ के प्रति वो समर्पित होने की इच्छा व्यक्त करता है। और फिर पुनिका उसको उस ब्राह्मण को आगे दुख मुक्ति के लिए कुछ उपदेश देती हैं। वह ऐसा कहती हैं कि हम जो भी नित्य कार्य करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि जो पुनिका रहती हैं वह श्रोतापन्न होने के बाद भी उनका जो तय हुआ काम है उसको वह पूरी शिद्दत से करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसा हम देखते हैं कि ब्राह्मण उसी चीजों को अपने कर्म कांड के माध्यम से करने के कारण वह उसमें फंसा हुआ रहता है। तब पुनिका उन्हें मुक्ति के लिए जो उपदेश देती हैं वह ऐसा कहती हैं, हम अगर छोटे से छोटा कार्य भी
अकुशल मन से करते हैं तो हम कभी भी कहीं भी पैदा हो, दुख हमारे पीछे पीछे लगा ही रहेगा। तो हमें बहुत बड़े बड़े अकुशल कर्म करने की जरूरत नहीं है। बड़े अकुशल कर्म की जो जो परिणाम है वह तो दुख है ही, लेकिन अगर हम छोटा छोटा कार्य भी अकुशल मानसिक अवस्था से करते हैं तो दुख हमें मिलने ही वाला है। और अगर हम इससे मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूकता लानी होगी। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म जब बोलते हैं तो कई बार बहुत बड़े बड़े कर्म आते हैं, तो उस तरह से नहीं, जो भी हम नित्य कर्म भी करते हैं, छोटे से छोटा काम भी करते हैं, उसको हमें बहुत ही जागृति पूर्वक करना है। और अगर हम उसको अपने शीलों के आचरण से करते हैं तो फिर एक तरह से हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। और वह आगे इसी को और विस्तार से कहती हैं कि अगर शीलों का पालन करते हैं, हम अपने कृति के प्रति जागरूक रहते हैं, तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। अगर हमें पाप कर्म से मुक्त होना है तो हमें अपने कर्मों के प्रति सजगता रखनी होगी। तो जैसे बार बार यहाँ पे जो उल्लेख आ रहा है वो यही है कि अगर हम सही में दुख मुक्त होना चाहते हैं तो हम जो भी कृति करते हैं सुबह से शाम तक, उसके प्रति हमें बहुत ही जागरूक होना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सुबह से शाम तक जो भी कर रहे हैं वो एक तरह से कर्मकांड ही है। और कर्मकांड मतलब आज के समय में हम सब जैसे बुद्धिस्ट हैं तो हम सब सुबह उठते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, शाम को भी करते हैं, कई बार हम धम्म अभ्यास करते हैं, धम्म श्रवण करते हैं। लेकिन हमें देखना है कि कहीं यह कर्मकांड की तरफ तो नहीं जा रहा। कभी कभी मुझे जब कई लोगों से संपर्क होता है तो कुछ लोग कहते हैं कि आज ध्यान हुआ नहीं इसलिए मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ तो छूट गया, आज पूजा कर नहीं पाए इसलिए थोड़ा सा मन अधूरा लग रहा है। तो हमें देखना होगा कि कहीं हम इसे यंत्रवत तो नहीं कर रहे, बस हमें अच्छा लग रहा है, हम अगर बत्ती जला लेते हैं, मोमबत्ती जला लेते हैं, बैठ जाते हैं हम ध्यान के लिए, ध्यान में क्या चल रहा है उसके प्रति अगर हम जागरूक नहीं है, हम दिन भर में जो दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं उसके प्रति अगर हम जागरूक नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है हमारे साथ। और अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि कई बार मेरे साथ भी होता है कि कई कार्य में ऐसे कर देती हूँ जो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैंने कब किया, और बाद में मुझे याद करना पड़ता है मैंने ये काम किया था या नहीं किया था। तो हम ऐसे छोटे छोटे चीजों को भी देख सकते हैं कि कहीं यह हम इतने यांत्रिक रूप से कर रहे हैं कि हमें उसके प्रति जागरूकता ही नहीं है, और उसके फिर क्या परिणाम होने वाले हैं वह भी हम नहीं जान पाते। तो अगर हमें खुद को शुद्ध करना है, मुक्ति के मार्ग में लेकर जाना है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो दो चीजें जरूरी है कि एक तो हमें शीलों का पालन करना है। खास तौर पे जो हमें पंचशील बाबा साहब ने दिया है, अगर उसका हम आचरण करते हैं, उसको हम समझते हैं और अपने जीवन में उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमें काफी मदद होगी। और दूसरा, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, छोटे से छोटा ही काम क्यों ना कर रहे हो, हम जिस भी व्यवसाय में हैं उसको हम बहुत ही ईमानदारी से करें। जो भी हम घर में भी अगर काम कर रहे हैं तो उसको हम अगर अच्छे से करते हैं तो यही चीजें हमें सुख की तरफ लेकर जा सकती हैं। अब इन चीजों को क्यों करना चाहिए इस पर भी पुन्निका आगे कहती हैं कि अगर हम अकुशल कर्म करते हैं तो उससे हमारे मन में विकार उत्पन्न होते हैं, क्लेश उत्पन्न होते हैं, और इसीलिए हमें इसको नष्ट करना होगा। अगर हम शीलों का पालन करेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा, और अगर हमारा मन शुद्ध होगा तो निश्चित ही हम हमारा जो आचरण रहेगा वह भलाई की तरफ लेकर जाने वाला रहेगा। स्वयं की भलाई और दूसरों की भलाई, खुद का कल्याण करने वाला कर्म रहेगा और दूसरों के लिए भी वह कल्याणकारी होगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हम जो भी कर्म करेंगे वह कुशल ही होगा अगर हम जागरूकता से करें। और फिर ये जो भी हम कर्म कर रहे हैं ये सिर्फ हमारे तक ही सीमित नहीं होगा, तो इसका असर हमारे घर पर पड़ेगा, हमारे आस पड़ोस में पड़ेगा, हमारे समाज में हमारे कृति का असर होगा। तो यह एक तरह से देख सकते हैं कि जो हमारे कर्म हैं वो कितना ज्यादा प्रभावित कर सकता है हमें स्वयं को भी और दूसरों को भी। और जैसा फिर पुनिका उस ब्राह्मण को कहती हैं
कि मैं जरूर तुम्हारी आचार्य हूँ, लेकिन तुम्हें और मैंने तुम्हें सच्चे मार्ग का रास्ता भी बताया है, लेकिन तुम्हें अगर धम्म में स्थिर होना है तो तुम्हें तथागत बुद्ध के शरण जाना होगा। मतलब तुम्हें बुद्ध की शरण लेनी होगी, उन्होंने जो मार्ग बताया है, जो धम्म बताया है, उसकी शरण लेनी होगी। और उन्होंने जो मार्ग बताया है, धर्म धर्म तो बताया ही है, उसके साथ साथ जो संघ का निर्माण किया है, जिसमें 8 पुद्गल ऐसे लोग रहते हैं, या हम जिसको अभी के भाषा में आर्य संघ कहते हैं, ऐसे संघ को आपको शरण जाना होगा। और फिर यहाँ पर वो जो 8 पुद्गल है उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो जैसा हम सबको मालूम है, मैं कई बार पहले भी इस चीजों को बोल चुकी हूँ, जो श्रोतापन्न या श्रोतापत्ति जो स्थिति होती है, और आप सब भी इसके बारे में जानते ही हैं। तो जो श्रोतापत्ति होता है, एक सक्रितागामी होता है, एक अनागामी होता है, और अरहंत होता है। ये थेरवादी परंपरा के हिसाब से माना जाता है। और इसी में ही एक होता है श्रोतापत्ति फलस्थ, मतलब जो श्रोतापन्न को प्राप्त हो गया है, और दूसरा जो होता है श्रोतापत्ति मार्गस्थ, मतलब वो उस मार्ग पर आरूढ़ है। तो उसी तरह से सकृतागामी जो है वह भी फलस्थ है, मतलब वो सकृतागामी को प्राप्त कर लिया है, और दूसरा जो है वह सकृतागामी के मार्गस्थ है। तीसरा जो है, जो अनागामी फलस्थ है, मतलब अनागामी को प्राप्त हो गए हैं, और उसी का जो दूसरा है कि जो अनागामी मार्गस्थ है। और फिर चौथा और अंतिम इसमें कहा जाता है कि जो अरहंत के फल की प्राप्ति कर चुके हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अरहंत प्राप्ति के लिए मार्गस्थ होते हैं। तो इस तरह से ये 8 पुद्गल की परिभाषा या व्याख्या यहाँ पर जो पुनिका रहती हैं वह कहती हैं उन्हें। और आपको मतलब एक तरह से फिर वो ब्राह्मण उस ब्राह्मण को प्रेरित करती हैं कि आपको बुद्ध धम्म और ऐसे संघ को शरण जाना चाहिए, और इसी से आपको सुगति मिलेगी, इसी से आपको लाभ होगा, और आप दुख से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद जो ब्राह्मण रहता है वह पूरी तरह से एक तरह से श्रद्धावान होकर, पूरी उसकी जो मिथ्या दृष्टि होती है वह दूर हो जाती है, और फिर वह उस संघ को शरण जाने के लिए वह तैयार हो जाता है, उसके प्रति प्रेरित होता है। और फिर पुनिका मतलब उन्हें इसलिए भी प्रेरित करती हैं, और ऐसा कहती हैं कि अगर आप इस तरह का जीवन जिएंगे तो आप निश्चित ही इस भव चक्र से दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से जो ब्राह्मण रहता है वो पूरी तरह से प्रेरित हो जाता है, श्रद्धा से भर जाता है, और फिर वह पुनिका को ऐसा कहता है कि बहन, पहले तो मैं सिर्फ नाम का ब्राह्मण था, लेकिन आपने जो मुझे मार्ग बताया है, इससे मैं अब सच में ऐसा मुझे लगता है कि मैं एक सच्चा ब्राह्मण होने वाला हूँ। और इस कहानी से फिर हम इस तरह देख सकते हैं कि ये जो एक दासी रहती हैं पुनिका, वह उस ब्राह्मण को मार्ग दिखाती हैं, और इस तरह से वह दुख मुक्त होकर ऐसा कहते हैं कि वह ब्राह्मण भी अरहंत पद को प्राप्त करता है। तो जब ये चीजें मैं देख रही थी, अभ्यास कर रही थी, चिंतन कर रही थी, और शायद आप लोग भी अभी जब ये सुन रहे होंगे, तो ये कहानी दिखने में ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत ही सिंपल दिखता है। कि बहुत बार हम कहानी सुनते हैं कि ठीक है, एक दासी रहती है, वह श्रोतापन्न हो जाती है, लेकिन मैं इस कहानी को इस तरह से देख रही हूँ कि ये काफी सिंपल है, लेकिन हमारे जीवन से काफी जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ खास तरह का मतलब जीवन में दिक्कत नहीं है, सभी चीजें आराम से मिल रही हैं, हम धर्म का आचरण करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पुनिका ने बहुत ही छोटी बोल सकते हैं लेकिन बहुत ही बड़ी बात कही है कि हम जिस तरह का भी जीवन जी रहे हैं, हम जिस भी घर में पैदा हुए हैं, हम जो भी समाज में रह रहे हैं, जिस भी जाति धर्म या लिंग में हम पैदा हुए हैं, लेकिन ये एक तरह से मतलब ये जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है ना। कई बार हमें लगता है कि मैं इस घर में क्यों पैदा हुई, मेरे ही जीवन में इस तरह की दिक्कतें हैं। तो वह तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है कि हम जो भी काम कर रहे हैं रोज,
जो भी हमारे जीवन में हमारा जितना भी जीवन बचा हुआ है, अगर हम उसको बहुत ही जागरूकता पूर्वक करते हैं, तो फिर बेशक हम इसी जन्म में दुख मुक्त हो सकते हैं। और भंते संरक्षित जो हमारे गुरु हैं, उर्गेन संरक्षित, वह ऐसा कहते हैं कि आप जो भी मानव रूप में जन्म लिए हैं, अगर आप पूरी तरह से धम्म का आचरण करते हैं, तो फिर आप इसी जन्म में श्रोतापन्न प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोतापत्ति या श्रोतापन्न जो हम अवस्था बोलते हैं, वह अगर हम शीलों का जागरूकता पूर्वक आचरण करते हैं, जितना भी हमें समझ में आया है, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, लेकिन जो भी हम धम्म को हमें समझ में आ रहा है, उसका अगर हम आचरण करते हैं, तो फिर हम उस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और हमारे जीवन में जो भी दुख है, उसको हम धीरे धीरे करके दूर कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुन्निका की जो पुन्निका थेरी है, उनकी यह जो कहानी है, इससे हम जरूर सीख ले सकते हैं। खास तौर पे हम महिलाएं इससे प्रेरित हो सकती हैं। और अब मुझे लगता है कि हम जो भी स्थिति में है, उसमें ज्यादा शिकायत न करते हुए, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कुशल कर्म कर सकती हूँ, मैं मेरी मानसिक अवस्था को ऊंचा उठाने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ, अगर इस तरह के कुशल कर्मों में मैं अपना ध्यान लगाऊं, अगर हम इस तरह से अपनी मानसिकता को प्रेरित करके रखते हैं, तो फिर बेशक हम आगे आगे बढ़ते ही जाएंगे। क्योंकि ऐसा हमेशा कहा गया है कि जो धम्म का आचरण करता है, धम्म ऐसी चीजें हैं, इसकी शुरुआत भी फलदायी है, जितना भी थोड़ा बहुत हमें मालूम है, अगर हम उसका अभ्यास करते हैं, तो वो हमारे लिए फलदायी है। उसका मध्यम जो मार्ग है, या जो मध्य में अगर आप जितना प्रैक्टिस करते हैं, वह भी फलदायी है, और अंतिम में तो वह फलदायी है ही। तो मुझे लगता है कि हम निराशवादी न हो, हम निराशा में न रहें कि मैं तो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, मैं तो दान दे नहीं पा रही हूँ। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये करती थी, अगर मेरा शरीर पूरा साथ देता तो मैं ऐसा करती थी। तो मुझे लगता है कि ऐसे छोटे छोटे चीजों की शिकायत न करते हुए, हम ज्यादा इस पर ध्यान दें कि मैं क्या कर सकती हूँ। आज मेरी जो भी स्थिति है, मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, मेरे घर में अभी मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं बाहर भी ये काम करती हूँ, जो भी स्थिति में है आप, उसमें अगर हम प्रेरित रहेंगे धम्म से, तो हमको मार्ग दिखेगा, और हम उसी मार्ग की तरफ प्रेरित होकर कुशलता पूर्वक जितना भी हमसे हो सकेगा, वह हम करने की कोशिश करेंगे। तो हम जरूर दुख मुक्त हो सकते हैं। ऐसा मेरा खुद का थोड़ा बहुत अनुभव है, और पूरा विश्वास है मुझे कि हम इसी तरह से एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगी। आप सभी ने मुझे यह मौका दिया बोलने के लिए, उसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी मानती हूँ, और यहीं पर रुकती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।